अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जावेद राठौर हाज़िर हूँ। दोस्तों, वो आपने सुना होगा ना, किसी ने कहा है, बरसों परवरिश करता है ज़माना, हाथ से एकदम नहीं होते। दोस्तों, कुछ ऐसी सूरत हाल वतन अज़ीज़ में भी है इस वक्त। जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है वो आपके सामने है, लेकिन मैं उस पर आने से पहले आपको एक मिसाल देना चाहूँगा, एक वाक़या बयान करना चाहूँगा। दोस्तों, एक शख्स दरख्त पे चढ़ा और वो फंस गया, वहाँ से उतर नहीं सकता था। उसने शोर मचाया, लोग इकट्ठे हो गए और सब ने अपनी अपनी तजावीज़ दी, और एक शख्स ने ये तजवीज़ दी कि रस्सा ऊपर फेंका जाए और ये रस्सा पकड़कर नीचे आ जाए, हम रस्सा खींचेंगे। सब ने कहा चलें ठीक है, ये बंदा तजर्बाकार है, इसी की बात सुन लेते हैं। तो ऐसा ही हुआ, रस्सा फेंका गया और वो शख्स को नीचे जब खींचा गया, वो शख्स आके ज़मीन पर गिरा और उसकी डेथ हो गई। तो सब ने उस शख्स से कहा कि यार, तुमने ये कैसा मशवरा दिया? तो उसने कहा, मैं तो इसी तरह रस्सा फेंक के कुएं से लोगों को निकाला करता था और सारे लोग निकल आते थे। तो दोस्तों, बात यह है कि हर मंसूबा हर जगह कामयाब नहीं होता, हर फार्मूला हर जगह कामयाब नहीं होता। लेकिन पाकिस्तान है कि वहाँ के मंसूबा साज पिछले 75 सालों से वही मंसूबे उसी तरह लागू कर रहे हैं और वही गलतियाँ बार बार दोहरा रहे हैं, और तवक्को ये कर रहे हैं कि मुल्क के अंदर यकजहती पैदा हो जाए, मुल्क मुस्तहकम हो जाए, मुल्क की इकानमी बेहतर हो जाए और मुल्क की इंटीग्रेशन बेहतर हो जाए। लेकिन दोस्तों, मेरा ख़्याल है सब कुछ इसके बरक्स हो रहा है, और अभी जो नताइज सामने आए हैं, इन नताइज पे कुछ लोग तो खुश है कि लोगों ने जो है अपना वोट कास्ट किया है, लोगों के अंदर शऊर बेदार हो गया है और लोगों ने एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ को रिजेक्ट कर दिया है और पीटीआई और इमरान खान को जो है फतह दिला दी है। लोगों, अगरचे ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसके बावजूद इस पर भी अमल नहीं होगा, क्योंकि जिनके पास ताकत है वो अपनी शिकस्त मानने के लिए तैयार नहीं है। और ये शिकस्त मेरा ख्याल है सिर्फ उनकी ज़िद और अना का मसला नहीं है, शायद इससे आगे बढ़कर उनके मफादात का मसला भी है, और अपने मफादात पर वो आँच आने नहीं देंगे। लेकिन उसका नतीजा क्या निकलेगा, और मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की डिसइंटीग्रेशन का जो है वो इब्तिदा हो चुकी है। यानी पाकिस्तान की जो सालमियत है वो ख़तरे में पड़ चुकी है, पाकिस्तान की यकजहती जो है वो ख़तरे में पड़ चुकी है। आप देख लेना कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा में सारे लोग एक तरफ गए हैं, सिंध में लोग एक तरफ गए हैं, और पंजाब में सूरत हाल और है, और बलूचिस्तान जो है आपकी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसीज़ जो है उनका एक अमाज का बना हुआ है, चूँकि बलूचिस्तान से बहुत से मुल्कों के स्ट्रेटजिक मफादात वाबस्ता हैं, और वहाँ हमारी रियासत जो है उन मामलात को, वहाँ जो लोगों के अंदर एक अपराइजिंग है उसको कंट्रोल करने के लिए जिस तरीके से ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल कर रही है, उसके नतीजे में लोगों के अंदर वहाँ जज्बा आज़ादी और इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नफ़रत में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा होता जा रहा है। और वहाँ भी किसी वक्त ये जो सूरत हाल है वो एक आतिशफ़शां की तरह अख्तियार कर लेगी, और फिर वो इस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगी, और इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज जो है लाखों करोड़ों लोगों के ऊपर गोलियां नहीं चला सकेगी और उनको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। तो ऐसी ही सूरत हाल बाकी जगहों पर भी है। और आप कहते हैं कि फ्रंटियर में इलेक्शन फेयर इसलिए हुए कि वहाँ इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादातर इंटरफेयर नहीं कर सकी, और इस्टेब्लिशमेंट अगर ज़्यादा इंटरफेयर करेगी तो वहाँ हालात और संगीन हो जाएंगे। तो गोया हमारी इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसीज़ और हमारे सियासतदानों की गलतियाँ जो बार बार जो है वो इक़्तिदार से धत्कारे जाते रहे, उनको गिराया जाता रहा, उनको जेलों में बंद किया गया, उनके ऊपर केसेस बनाए गए, लेकिन इसके बावजूद वो भी सीखने के लिए तैयार नहीं है, और वो भी कंप्रोमाइज़ करके इस्टेब्लिशमेंट की खुशनुदी हासिल करके इक़्तिदार करने के लिए, हुकूमत करने के लिए बेताब हैं, और एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए बेताब हैं, एक दूसरे से बारगेन कर रहे हैं।
لیکن اس ساری صورتحال کے اندر جو چیز غائب ہے وہ پاکستان کے عوام ہے اور پاکستان کا ملک ہے اور پاکستان کی سالمیت ہے۔ پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے عوام اس وقت نہ تو اسٹیبلشمنٹ کی توجہ کا مرکز ہیں یا نہ ہی وہ سیاستدانوں کی ترجیح میں شامل ہیں۔ ہر ایک اپنے اپنے مفادات کے لیے سرگرداں ہے اور کوشش کر رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ مفاد حاصل کرے، اور جو کچھ انہوں نے حاصل کر لیا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سب کچھ کریں۔ لیکن اگر آپ کا یہ ملک نہیں رہے گا، آپ کا ملک ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا، خدا نہ کرے میرے منہ میں خاک، لیکن حالات اسی طرف لے جا رہے ہیں اور سارے جو ہے مل کے، کیا اسٹیبلشمنٹ اور کیا پالیٹیشینز جو ہے حالات کو اس طرف لے جا رہے ہیں۔ کوئی بھی کام جب ان نیچرل ہو تو اس کے نتائج بھی جو ہے وہ اسی طرح کے نکلتے ہیں، اور اب جو حالات ہیں وہ ان غلطیوں کا یا ان آپ کی حکمت عملیوں کا نتیجہ ہیں، جو حکمت عملیاں آپ اپناتے رہیں اور ایگزیکیوٹ کرتے رہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اب تو ان سب کو جو ہے وہ شرم آنی چاہیے اور سب کو سوچنا چاہیے کہ بھئی آپ کے مفادات بھی تبھی رہیں گے اگر ملک رہے گا، اگر ملک نہیں رہے گا تو آپ کے مفادات کیسے اور کون پروٹیکٹ کرے گا۔ لہٰذا میری سب سے یہی گزارش ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائے، اپنا کام کرے، سیاست سے بالکل توبہ کر لے، مستعفی ہو جائے سیاست سے، تائب کر لے، جوڈیشری اپنا کام کرے، اور سیاستدان سارے کے سارے بندے کے پتر بن کر، انسان بن کر، محب وطن پاکستانی بن کر صرف ملک کے لیے سوچیں اور آگے بڑھیں اس ملک کو اس بحران سے نکالنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میاں صاحب پرانے سیاستدان ہیں اور حالات ٹھیک کریں گے، اگر وہ واقعی ہیں تو ان کو اس وقت سامنے آنا چاہیے، چونکہ سیاستدان وہی ہوتا ہے جو بحرانوں کے وقت آگے آئے، اپنی خدمات پیش کرے اور ملک کو نکالے۔ اور وہ تبھی نکال سکتے ہیں کہ وہ سارے کہیں، پی ٹی آئی اپنا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں کہیں جی کہ پی ٹی آئی نے اکثریت لی ہے، پی ٹی آئی حکومت بنائے، ہم پی ٹی آئی کی سپورٹ کریں گے، ہم پیچھے رہیں گے، تو یقین کریں کہ دیکھیں حالات کیسے تبدیل ہوں گے۔ سیاستدانوں کے اندر جو کی ساکھ ہے وہ بہتر ہوگی، ان کا کانفیڈنس بحال ہوگا، اور باقی جو ادارے آپ کو بار بار جو ہے وہ تنگ کرتے ہیں، آپ کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، وہ بھی اپنی ڈومین میں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ لوگ ہر وقت جو ہے ٹیشو پیپر بننے کے لیے تیار ہوں گے تو ظاہر ہے جو ٹیشو پیپر ہوتا ہے وہ تو استعمال کے لیے ہوتا ہے، اور آپ استعمال ہوتے رہیں گے، اور اس کا نقصان آپ کو بھی ہوگا، ملک کو بھی ہوگا، اور سب کو ہوگا۔ چلیں دوستو، اپنا خیال رکھیے گا، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو ہوگی۔ خدا حافظ۔